और हमारे एमपी रेहान राजपूत भाई, उसामा भाई और सबसे ज़्यादा नुज़ैर भाई, जिनकी काविशों से यहाँ 40 साल बाद मीठा पानी यहाँ आया है। जो लोगों ने सोलर लगाना शुरू करा, उस सोलर पे भी आपने टैक्स लगा दिया, उनमें भी लोगों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। हमारी बहन यहाँ पे हमारी टाउन की सदर भी हैं, लतीफ़ाबाद टाउन की, और ये यहाँ पे तमाम ये जो लतीफ़ाबाद की ख़वातीन हैं इनसे टच में भी रहती हैं, इनके मसाइल भी मालूम करती हैं और वो हम तक पहुँचाती भी हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, मसले ऐसे होते हैं कि जो हम जिनकी आवाज़ सिंध की हद तक उठा सकते हैं, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जो फेडरल की डोमेन में आते हैं, जो वज़ीर आज़म की डोमेन में आते हैं, वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट वज़ीर आज़म के अंडर आते हैं। ये जो लोड शेडिंग और गैस का मसला है, मैं स्पेशली इस पे बात करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि आपने एक तो गैस नहीं दी लोगों को, दूसरा बिजली पर जो लोगों ने सोलर लगाना शुरू करा, उस सोलर पे भी आपने टैक्स लगा दिया, उनमें भी लोगों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। हम यहाँ पर लोगों को किसी न किसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट की मदद से सोलर प्लेटें एक यहाँ नहीं, मतलब लतीफ़ाबाद में, पूरे सिंध में हम उनको मुहैया करते थे, किसी न किसी तरीके से लगा के उनके घर में पंखा और लाइट जल जाए। आपने आज इस नहज पर लेकर आ गए कि उस सोलर सिस्टम लगाने पे भी आपने टैक्स और फीसें और 10,000 चीज़ें लगा दी, ताकि वो जो IPPs थे जो आपके बनाए हुए थे, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान का पैसा खा गए, उनको फिर दोबारा से बेनिफिट पहुंचाए। सोलर पॉलिसी जैसी थी इमरान खान के दौर में, जैसी थी, उसको फौरी तौर पर उसी तरीके से बहाल किया जाए। हम यहाँ आवाम के दरमियान, आवाम की मौजूदगी में ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से डिमांड करते हैं, फौरी तौर पे जो इमरान खान के दौर में सोलर पॉलिसी थी उसको बहाल किया जाए। माशाल्लाह से आंटी भी अपनी जगह सही है कि पानी यहाँ पे हमारे यहाँ 40 साल से मीठा पानी नहीं था, और हमारे एमपी रेहान राजपूत भाई, उसामा भाई और सबसे ज़्यादा नुज़ैर भाई, जिनकी काविशों से यहाँ 40 साल बाद मीठा पानी यहाँ आया है। यहाँ तक लाइन आ चुकी है, ठीक है ना, और आगे भी हम लोगों ने विज़िट किया, हमारी ख़वातीन वुमेन विंग की भी हम मौजूद हैं, ये लोगों ने भी विज़िट किया हमारा यहाँ पे, तकरीबन लाइनें हमने देखी हैं, और माशाल्लाह से आगे के जो रोड यहाँ पे बहुत खस्ता हालत है, यहाँ तक कि मेन चीज़ थी कब्रिस्तान हमारा, वहाँ की बहुत खस्ता हालत थी। वहाँ पे भी हमारे एमपी रेहान राजपूत भाई, मेहर साहब, हमारे काशिफ शोरो साहब की, नुज़ैर भाई की काविशों से हमारा माशाल्लाह से वो रोड भी हमारे बन गए हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरी आई है, जो बेहतरी इससे पहले कहीं नहीं आई थी 40 साल में, अब बेहतरी बहुत आई है। अच्छा, मेन चीज़ जो है वो हमारे इलाके में जो इस वक्त हमने रेहान भाई आए हुए, तो आज ये भी कह दें कि मेन चीज़ जो है वो लोड शेडिंग है। एक गैस का हमारा ये मसला हल किया जाए कि सुबह नाश्ते के टाइम पे गैस नहीं होता है, रात को खाने में ख़वातीन की परेशानी होती है हमें कि खाने की मसला होता है, तो लोड शेडिंग में कमी की जाए गैस की ख़ास तौर पे। और मेन चीज़ है लाइट। लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया कि 9:30 बजे पूरी मार्केट वगैरह बंद की जाए कि बिजली में कमी आए, लेकिन लाइट में कोई कमी नहीं आई। लोड शेडिंग वही 9 घंटे 12 घंटे और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है हमारे यहाँ। तो लिहाजा मैं रेहान भाई से ये अपील करती हूँ, उसामा भाई के तवस्सुस से, कि ये हमारे इस मसले को बस ये हल कर दें, तो इंशाल्लाह ये हमारा 8 नंबर UC 108 बेहतरीन होगा। नहर का पानी का बंदोबस्त नीचे आई भी है, कोई काम ऐसा हुआ नहीं, शुरू से आखिरी तक सब कह दें कह के चले जाते। अब कौन से बरस रहे, अब तो होटलों की रोटी खाओ, मजोड़ा।